यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में और इसमें आपको गुटखा, टोबैको, अल्कोहल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। गुटखा जो है उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपके वो है कि कौन सी डिजीज़ है, मेनली सब मुकास फाइब्रोसिस है, कौन सा पार्ट है वहाँ पर इफ़ेक्ट होता है, वो होता है जो, है ना, जो अपना जबड़ा होता है वो पार्ट कैसा हो जाता है, वो रिजिड हो जाएगा और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में बात आती है टोबैको की। तो टोबैको जो है वो ऑब्टेन होता है निकोटिना टोबैकम जो प्लांट है उससे, इसकी फैमिली है सोलेनेसी। टोबैको के अंदर जो एल्कलॉइड प्रेजेंस होता है उसका नाम क्या है, निकोटिन, और वो कितना परसेंट होता है, 1 से 8%, ठीक है ना। टोबैको का यूज़ किस तरह से किया जाता है, मैक्सिमम परसेंट तो टोबैको के अंदर लाइन जो चूना होता है और गुटखा है, पान है, उसके साथ में मिक्स करके ही वो क्या है उसको यूज़ करते हैं। और कुछ एक लोग ऐसे होते हुए हैं जो उसका पाउडरी सब्सटेंस बना के टीथ पर क्या है उसको मसाज के लिए, क्या है मसूड़ों पे मसाज के लिए, टीथ पर मसाज के लिए इसका यूज़ करते हैं। टोबैको है जो बीड़ी, सिगारेट, चिलम, हुक्का आदि जो फॉर्म है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है मेनली आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। मतलब इससे क्या क्रिएट होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, कैंसर बॉडी के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और कौन कौन से पार्ट होंगे, ये माउथ के अंदर होगा तो टंग है, माउथ है, थ्रोट है, स्मोक के थ्रू ये लंग्स के अंदर जाएगा तो वो भी पार्ट वहाँ पर अफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस इन पार्ट में ज़्यादा है, ठीक है। जो टोबैको के अंदर निकोटीन एल्कोहॉलिक प्रेजेंस होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, जो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं अपन। आर्टरीज की जो वॉल है उसको क्या कर देगा, वो थिक कर देगा। थिक करने से वहाँ पर ब्लड है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा ब्लड का उस वॉल पर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उससे अफेक्ट होगा सीधा हार्ट बीट पर। हार्ट बीट वहाँ पे क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो टोबैको का यूज़ कर रही हैं तो जो डेवलप फीटस है, जो उनके वॉर्म के अंदर, पेट के अंदर जो फीटस डेवलप्ड हो रहा है उसकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट होने वाला है। इसके अलावा जो लोग बीड़ी, सिगारेट, चीलम और हुक्काज उसके अंदर ये यूज़ करते हैं टोबैको को बर्न करके और उसका स्मोक है वो सक करते हैं और उसको लंग्स के अंदर जाता है वो, तो वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या बना देगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, जो कि धीरे धीरे ऑक्सीजन को रिप्लेस करता जाएगा और वो पॉइजनस सब्सटेंस अंदर बनता रहेगा, जिसके कारण से पर्सन की क्या है, डेथ हो सकती है वहाँ पर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। टोबैको के कारण से जो इफ़ेक्टेड लोग हैं वो लगभग 60 लाख पीपल हैं और उसके अंदर जो 50 लाख पीपल है वो मरते हैं डायरेक्टली टोबैको यूज़ करने के कारण से, और 10 लाख पीपल है वो किसके कारण से मरते हैं, इनडायरेक्टली इनके कॉन्टेक्ट में आने के कारण से। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली सिगरेट पी रहा है वो फर्स्ट स्मोकर कहलाता है और उसके पास में जो खड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, सेकंड स्मोकर कहलाता है। मतलब जो नहीं पी रहा है वो भी उस पोल्यूशन के अंदर खड़ा है, वो धुआं उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर जो ये स्मोकिंग जो है उसको क्या है, प्रोहिबिटेड किया गया है, उसके ऊपर लॉ लगाया गया है, उसको पनिश्ड किया जाता है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इससे प्रभावित नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में अल्कोहल के बारे में आपको बता दिया था मैंने कि अल्कोहल है उसको नॉर्मली वाइन बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। इसका नेम जो है वो इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अलग अलग परसेंट के अंदर इसमें वाटर मिक्स करके लोग इसका यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर इसका स्प्रिट लैम्प के अंदर यूज़ होता है। उसका मिस यूज़ नहीं हो इसके लिए इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अल्कोहल के बारे में डिटेल थी। हार्मफुल इफेक्ट इसके क्या होंगे कि अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद में ये क्या होता है, जो एसिटाल्डिहाइड पॉइजनस सब्सटेंस है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है और इसमें बॉडी का कौन सा ऑर्गन होगा, लीवर। लीवर के अंदर जब अल्कोहल जाता है तो ये एसिटाल्डिहाइड के अंदर चेंज होगा। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कल भी मैंने कहा था इसको आप अंडरलाइन करके अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में
जो वर्किंग कैपेसिटी होती है पर्सन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एफिशिएंसी जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। और जब आपको मालूम है कि ड्राइवर जो होते हैं वो शराब पी के क्या गाड़ी चलाते हैं, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो बाइक चला रहा हो, पैदल चल रहा हो, तब भी उसके बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो ब्रेन और उसका बॉडी का पार्ट्स है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ब्रेन, ये सब का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। तो ये भी है। ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो लीवर होता है। लीवर कैसा हो जाएगा, फैटी लीवर के अंदर चेंज हो जाएगा। अल्कोहल ड्रिंक करने के कारण से जो सोशल इमेज है वो बिगड़ती है, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिगड़ता है, और फैमिली इसके अंदर क्या क्रिएट होता है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल है। जो इंटॉक्सिकेंट्स या टॉक्सिकेंट सब्सटेंस, जो ओपियम है ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। ओपियम जो होता है वो भी प्लांट से ऑब्टेन होता है। प्लांट का जो कौन सा पार्ट, फ्रूट पार्ट है ना, फल जो होता है उससे। इस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। हिंदी में इसको बोलते हैं अफीम, है ना। और अफीम अब न्यूज़पेपर में भी आता है, तो अफीम का डोडा ऐसे आता है। और इसका जो चूरा इसे बोलते हैं, अफीम का चूरा जो होता है, डोडा या चूरा, उसको डोडा, तो जो फ्रूट पार्ट है उसको डोडा बोलते हैं। और इसका जो बार्क होता है उसको बेच भी देते हैं लोग, उसको भी पानी के साथ में वो उसका पेस्ट बना के, उसको लिक्विड बना के फिर क्या उसको पीते हैं, ठीक है। इसको अपन और बाद में बात करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, पेपे जो ओपियम है कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है, फ्रूट पार्ट से, ठीक है। प्लांट का नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। अब फ्रूट में भी क्या है, उसमें से क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। वाइट जो सब्सटेंस उस फ्रूट के अंदर से निकलेगा उसे कहते हैं मिल्क बोलते हैं, ठीक है ना। उसका फिगर नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, आपको बताएंगे। इन द मिल्क ऑफ ओपियम कितने टाइप्स के अल्कोलॉइड होते हैं, 30 टाइप्स के अल्कोलॉइड होते हैं, ठीक है। इसमें से मेन कौन कौन से हैं, बोर्ड में पूछा हुआ है ये। मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमने सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, ये मेन है, ठीक है ना। ये तो याद करना है, मेन लिखा हुआ तो याद करना है। एक वन वर्ड टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर इसमें पूछा जाता है, इसलिए एक एक लाइन आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। अब जैसे आपको पूछ लिया एग्जाम के अंदर के पेन किलर मेडिसिन के अंदर कौन से एल्कोलॉइड का यूज़ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा मॉर्फिन एंड कोडिन, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं लोग, देखो मैंने कहा था फिगर के अंदर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ये फ्रूट पार्ट है। और उसमें आप देख सकते हैं, है ना, ये क्या हो गया, फ्रूट पार्ट हो गया इसका। और इसमें ये इस तरह से क्या है, वहाँ पर एक नाइफ की हेल्प से उसमें एक इस तरह से कट लगा देते हैं पूरा। तो उससे ये जो मिल्क क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और कलेक्ट करने के बाद में उसको ड्राई करके इसको बेचा जाता है। तो इसका बहुत ही महंगा भी बिकता है ये, ठीक है। इसको देखिए, अब इसका यूज़ करते क्यों हैं लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले टू ऑब्टेन जॉय एंड पीस मैनी पीपल यूज़ ओपियम ऑफ और हेरोइन मेड फ्रॉम इट, ठीक है ना। ओपियम से ही क्या बनती है, हेरोइन बनती है। जब मिल्की सब्सटेंस है वो ड्राई हो जाता है, उसको वाइट पाउडरी सब्सटेंस के अंदर चेंज कर दिया जाता है, तो वो बनता है हेरोइन बनता है। और ओपियम जो है वो ब्लैक कलर का होता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। लगभग इसी कलर का होता है ये। अभी दिखेगा वाइट कलर का मिल्क आपको दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ से उसका कलर चेंज हो जाता है। द ट्रेडिशन टू यूज़ ओपियम इन द ओकेजन ऑफ प्लेजर और सोरो इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। गाँव ग्रामीण एरिया है जो इस, जैसे एमपी में ये ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो ये प्रतापगढ़ का एरिया, उसके उधर वाला एरिया, वहाँ पर ये अफीम की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर लोग ये क्या है, जब भी कोई ऐसा खुशी का मौका आता है या किसी के दुख का कोई कारण है, तो उसके अंदर ये क्या है, इसका यूज़ करते हैं। इन रूरल एरिया मेनी मदर्स यूज़ ओपियम फॉर देयर चिल्ड्रन टू मेक देम अ स्लीप वेल, ठीक है ना। बच्चा जो है वो रोता ही रहता है, सोता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा वो क्या है, दूध में ओपियम मिला के उसको पिला देते हैं, जिसके कारण से बच्चा क्या है, सो जाता है। तो ये भी है, लेकिन वो एक तरह का एडिक्शन क्रिएट करता है बच्चे के अंदर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी कारण हो, चाहे वो ओकेज़न के अंदर इसका यूज़ कर रहे हो, या वो कोई सोरो है उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, या किसी इस तरह से चिल्ड्रन को सुलाने में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये जो है वो ओपियम इस तरह से लोग यूज़ करते हैं, इससे वो क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, आदतन हो जाती है उनकी। और जब एक बार ये आदत क्रिएट हुई तो वो क्या हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनको नशा करने की ये आदत बन जाएगी। पहले क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये उसकी क्वांटिटी की क्या है, बढ़ेगी और लार्ज अमाउंट में लेने लगेंगे।
जब ये लार्ज अमाउंट में लेते हैं तब जाके इनके बॉडी के अंदर वो इफेक्ट क्या है डायरेक्टली शो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब लोग इसका किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि मेथी जो होती है उसकी जो भाजी अपन खाते हैं, ठीक है ना, वही उसका प्लांट पार्ट अपन ईट करते हैं बना के वेजिटेबल। इसी तरह से इसके भी जो प्लांट का पार्ट है वो यूज़ किया जाता है। अगर इसको डायरेक्टली वेजिटेबल की फॉर्म में उसके प्लांट पार्ट को यूज़ कर लिया उसको, है ना, सॉफ्ट ब्रांचेस को, तो वो बहुत ही वहाँ पर एडिक्शन क्रिएट कर देगा। इसका जो स्टेम पार्ट है उसका भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अफीम क्या है, यूँ तो महंगा आता है, तो लोग इसका जो बार्क होता है उसको पानी के अंदर घिस के फिर या उसको वाटर के अंदर बॉईल करके फिर उसको पानी को क्या है एज अ जो एडिक्ट लिक्विड हो उस तरह से क्या है उसका यूज़ किया, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक और मेथड है। अब इससे होता क्या है ना, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जैसे टोबैको के होते हैं, एल्कोहल के होते हैं, गुटखा के होते हैं। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट है, आप नोट डाउन कर लें इसको। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इट डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, है ना, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज कर देगा। इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा तो डिजीज इजीली बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल फ्रिक्वेंटली, जल्दी से लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जब इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो बीमार होने की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिजीज इजीली बॉडी को वहाँ पे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो सारे अटैक कर देंगे। इन द एंड ऑफ द पीपल गेट अनटाइमली डेथ, अनटाइमली बिना समय के उनकी डेथ हो जाना, ठीक है ना। वैसे तो डेथ का समय किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो लोग यूज़ करते हैं वो कभी भी क्या है, मर सकते हैं। पीपल कैन गेट रीड ऑफ दिस हैबिट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एनजीओ। अब अगर कोई पर्सन है वो उसका एडिक्ट हो गया है, उसको आदत हो गई है, इसको खाए बगैर वो रह नहीं सकता है, उसकी बॉडी काम नहीं करती है, अब उसको क्या उससे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है, ऐसे जो एनजीओज चलते हैं उसकी हेल्प से भी वो क्या है इस आदत के अंदर ये चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अदर इंटॉक्सिंग सब्सटेंसेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एडल्टरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के दिए हुए हैं आप पैरेलल उनके आंसर्स फाइंड करते जाइए और आंसर्स आप कॉपी के अंदर लिखते जाइए। आपको लेसन रीड करना ज़रूरी है। जब तक आप लेसन रीड करेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तब तक बोर्ड के अंदर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पीछे के क्वेश्चन आंसर रीड करने से, उसको मेमोराइज़ करने से कुछ नहीं होने वाला है। चैप्टर को रीड करना एसेंशियल है आपके लिए। चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। आपने चैप्टर रीड किया है, इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेज है उसको अंडरलाइन किया है, उनको आपने मेमोराइज किया है, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से लेसन को पढ़िए आप और उसको समझिए और साथ साथ में याद करते जाइए, पीछे के क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है। ओके।